अच्छा जी, तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा, इसमें ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो हम एडजेक्टिव पढ़ने लगे हैं, ये एडजेक्टिव एडवांस ग्रामर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, यानी जो सीएसएस के, एमडी कैट के, ई कैट के जो ग्रामर होगी उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे इसको। तो इसलिए जो मतलब 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है ये चीज़ें समझ ना आए। अच्छा, अब देखेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। बेसिकली हम एडजेक्टिव किसको कहते हैं? क्वालिटी को कहते हैं, ऐसा ही है। और ये मॉडिफाई किस किस को करता है? ये नाउन को मॉडिफाई करता है और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है। अब इसकी हमने देखनी है कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है हमारे पास वो एट्रीब्यूटिव हो सकता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। अच्छा, अब फर्दर हम और भी बहुत सारे टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ ये उसकी देखना है कि एडजेक्टिव की प्लेसमेंट कौन कौन सी हो सकती है। ये नाउन से पहले आएगा, ये नाउन के बाद आएगा, ये वर्ब से पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा। ये सारी चीज़ें हमने इनमें डिस्कस करनी है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो जनरली हम डिस्कस करते हैं, जो छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन से पहले आता है, यानी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाउन से पहले आता है। जैसे कि हम कहते हैं, फर्स्ट कर एग्जांपल लेते हैं जी, हम इधर ले लेते हैं, जॉन वेयर्स रेड ग्लासेस। अच्छा, अब देखिए आपने, ये ग्लासेस हमारे पास नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड, मतलब इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो रेड है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। यानी नाउन से पहले आएगा अगर एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो वो हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद अगर बिलफर्ज आपके पास आ जाता है पहले, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए मजीद। अगर हम कहते हैं कि एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, ठीक है। अब देखें, अब आपने देखना है कि एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। एक्सीलेंट क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? राइटिंग को कर रहा है। राइटिंग क्या है हमारे पास? यहाँ पे जेरंड है, और जेरंड क्या होता है? नाउन के तौर पर यूज होता है। तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला वर्ड एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। तो इसको हम एक्सीलेंट को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ये हमारे पास जो रेड ग्लासेस है, ब्लैक डॉग है, ब्लैक कैट है, वाइट हाउस है, इस तरह मतलब कि जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नाउन से पहले आते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम जी नेक्स्ट देखते हैं कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो बाद में आता होता है, नाउन के बाद, उसको मॉडिफाई करने के लिए बाद में आता होता है। जैसे पहले हम ये देख लेते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा कि ये एक तो वर्ब के भी बाद आएगा और उसके बाद जो नाउन आएगा नाउन के भी बाद आएगा। मतलब क्या लें कि पहले वर्ब, वर्ब के बाद फिर नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा। और ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लेते हैं, द लाइट शाइन्स माई रूम ब्राइट। अच्छा, आप देखें, द लाइट शाइन्स वर्ब आ गया, ये वर्ब, माई रूम, ये रूम जो है क्या है? ये नाउन है, ठीक है, और इसके बाद ये ब्राइट एडजेक्टिव आ रहा है।
तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से नाउन के बाद आएगा, यानी वर्ब को भी गुजार के, नाउन को भी गुजार के, नाउन के बाद आएगा, उसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। द स्नो falls the ground silent. The snow falls the ground silent. अब यहां पे भी ये नाउन के बाद आ रहा है एडजेक्टिव, तो इसको हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकती हैं इसकी पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की, जैसे हम कह सकते हैं कि द क्वीन रीजेंट ruled the queen regent ruled with wisdom and grace कह सकते हैं। एंड ग्रेस। अब देखें ये रीजेंट जो है यानी कायम मुकाम जो होती है, यानी बादशाह की एब्सेंस में जो रूल करती है उसको हम रीजेंट कहते हैं, जो भी मतलब वो चाहे मेल है फीमेल। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने ये हमारे पास नाउन है, नाउन के बाद हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव आ रहा है। अच्छा उसके बाद आपने देखना है कि बाज़ुकात ये भी होता है कि इसको बहुत सारे जो राइटर्स हैं इसी को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी जा सकता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन वाली ज़रूरत नहीं है। आप जो है ये देखा करें, सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखें, अगर नाउन से पहले आ रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव है, अगर नाउन के बाद जा रहा है तो वो हमारे पास पोस्ट पॉजिटिव है। इतना सा फार्मूला, इतनी सी बात ज़हन में रखें। अच्छा उसके बाद जी हम देखते हैं कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो किन चीज़ों को मिलाता है, यानी आएगा वो बाद में लेकिन वो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, यानी मतलब एडजेक्टिव बाद में आएगा जैसे हमने पोस्ट पॉजिटिव देखा, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि द डॉग वॉज ब्लैक, द डॉग वॉज ब्लैक। ठीक है, इसमें देखें ब्लैक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है द डॉग को, दरमियान में क्या है लिंकिंग वर्ब है, यानी जो एडजेक्टिव यानी कॉम्प्लीमेंट भी इसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों को मिलाया उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी नाइस, ये सिंपल एग्जांपल, शी इज़ वेरी नाइस। अब देख लेंगे नाइस इसको कहा जा रहा है, तो मतलब कि जब रीनेम किया जा रहा हो, ये ब्लैक इसको रीनेम कर रहा है, ये इसको कहा जा रहा है, दोनों एक दूसरे को रीनेम कर रहे हैं और इनको मिला जो रहा है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी कौन सा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से ये नाइस शी को कहा जा रहा है, शी को क्या कहा जा रहा है, नाइस कहा जा रहा है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो यूज़ हुआ उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो इस वजह से ये हमारे पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। अच्छा अगर हम कहते हैं कि अ फ्यू वर लेट, अब यहाँ पे भी जो लेट है ये भी एडजेक्टिव है और लिंकिंग वर्ब ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और आ फ्यू क्या थे, लेट थे, लेट किनको कहा जा रहा है, फ्यू को कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों इनको जो मिला रहा है वो लिंकिंग वर्ब मिला रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट भी है और इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव है उसकी और कौन कौन सी काइंड्स हो सकती हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो आपने देखना है कि वो प्रॉपर नाउन को ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इटालियन है, इंग्लिश है, शेक्सपियरन है, या फिर आप अलास्कन कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। यानी आप कहते हैं जी अलास्कन, इंग्लिश, या आप कहते हैं इटालियन, या फिर आप
कोई और भी मतलब शेक्सपियरियन स्टाइल कह सकते हैं जैसे। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आई लाइक टू ईट इटालियन डिशेस। अच्छा, आई लाइक टू ईट इटालियन डिशेस, ये इटालियन एडजेक्टिव कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव, इस डिशेस यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये इटालियन कौन सा है एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, एशियन है। ठीक है, मतलब आपने ये देखना है कि जो हमारे पास जो प्रॉपर नाउन से बना हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आप देख लें कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि ही राइट्स इन शेक्सपियरियन स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव। शेक्सपियरियन जो होगा ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव। अच्छा, अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा कि दो वर्ड से मिलके बनेगा। ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा, यानी दो वर्ड्स मिलकर एक एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं टॉप राइट, या अगर हम कहते हैं कि बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम और एग्जांपल लें तो शुगर फ्री कह सकते हैं, शुगर फ्री, इसमें ये हाइफन आ गया। अच्छा, अब ये हाइफनेटेड वर्ड्स भी हैं, यानी इनको हाइफनेटेड वर्ड भी कहा जा सकता है, कंपाउंड एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है, लेकिन कंपाउंड नाउन नहीं कहा जा सकता। कंपाउंड नाउन जो होता है वो हमारे पास नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन ये जो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है ये किसी नाउन को एक यूनिट के तौर पर मॉडिफाई कर रहा होता है, यानी ये एक यूनिट के तौर पर ही यूज़ होंगे और आगे नाउन का होना ज़रूरी है। ठीक है, फर्दर हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि शी लाइक्स शुगर फ्री ड्रिंक्स, शी लाइक्स शुगर फ्री ड्रिंक्स। अब ये शुगर फ्री जो है ये सिंगल यूनिट, दो वर्ड्स हैं लेकिन ये सिंगल यूनिट के तौर पर है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, कंपाउंड एडजेक्टिव होगा, और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी एक यूनिट के तौर पर कंपाउंड एडजेक्टिव एक ही यूनिट के तौर पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि डोंट ओपन, इसको हम कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डोंट ओपन वॉज रिटन डोंट ओपन वॉज रिटन ऑन, हम इनमें से कोई भी, ऑन द टॉप राइट, विंडो। ठीक है जी, अब देखें ऑन द टॉप राइट विंडो, मतलब कि डोंट ओपन वॉज रिटन ऑन द टॉप राइट विंडो। तो अब देखें कि अब आप एक मुझे बताइएगा कि यहाँ पे हमने जो है वो एक मिस्टेक की है, क्या हो सकती है, डोंट ओपन वॉज रिटन ऑन द टॉप राइट विंडो। कोई गलती है इसमें, ये भी ठीक है, वॉज रिटन और ऑन भी ठीक है। इसमें आर्टिकल में थोड़ा सा है गड़बड़, लगा भी दें तो मसला नहीं है, हटा देंगे तो ज़्यादा सेंस क्लियर होता है, तो इसलिए दा में थोड़ा सा है, लेकिन अगर लगा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड एडजेक्टिव के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव को हम इरेज कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है जी डेमोन्स्ट्रेटिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपने सुना होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अच्छा देखें कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा, आप देखें कि पहले आपने ये समझ लिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अच्छा, अब देखें अगर हम ये कहते हैं कि दिस बुक इज माइन। अब देखें ये बुक क्या है? नाउन है। इसको मॉडिफाई ये कर रहा है, इसके फौरन बाद नाउन आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज माई बुक। अच्छा, अब इसमें भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये दिस एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हमारे पास नहीं होगा। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इस कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बहुत सारे लोग इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस बुक यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये हमारे पास जो माय है, आवर है, और इसके अलावा योर है, देयर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये अपने बाद एक नाउन लेते हैं। पॉजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो एंड पे आएगा, जैसे माइन है, योर्स है, आवर्स है, देयर्स है, हर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन जब इनके बाद नाउन आ रहा होगा, पॉजेसिव ये प्रोनाउन नहीं होंगे, यानी एक नाउन आ रहा होगा, तो फिर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे। अच्छा, और हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये दिस जो है यहाँ पे ये पॉजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में जो है वो, यानी दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये दिस जो है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनको भी देख लीजिएगा। अगर हम ये कहते हैं, फर्ज करें एग्जांपल लेते हैं कि whose कंप्यूटर इज दिस, या हम कहते हैं कि whose बुक इज दिस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये क्यों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि इसके फौरन बाद ये नाउन आ रहा है, इसी तरह ये नाउन आ रहा है। इन नाउन को मॉडिफाई ये कर रहे हैं, इस वजह से ये कौन से होंगे? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। अच्छा, अगर हमने इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है उसकी कोई एग्जांपल लेनी हो, तो फिर क्या बनेगी? हाँ जी, सोचें। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा जी, नॉमिनल एडजेक्टिव, ये नॉमिनल एडजेक्टिव जो होता है, ये अक्सर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के तौर पर यूज़ हो सकता होता है, ये यानी हो रहा होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें हम जो है वो आपने देखना है, ये हम द रिचीज नहीं कह सकते। हम तमाम अमीरों की बात कर रहे हैं, तमाम गरीबों की बात कर रहे हैं। पुअर्स नहीं कह सकते, रिचीज नहीं कह सकते, मानी बदल जाएगा ना। रिचीज अगर आप कहते हैं वो शान शौकत, जायदाद, दौलत को कहते हैं। अच्छा, तो ये द रिच से मुराद सारे अमीर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए।
तो ये हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव, इसको हम नॉमिनल एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे द वुंडेड मतलब क्या है, उन लोगों को कहा जा रहा है जो कि जख्मी थे। द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो इसलिए ये भी ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है ये भी। तो लेकिन इसको हम नॉमिनल एडजेक्टिव कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोलेक्टिव एडजेक्टिव है, तो ये कोलेक्टिव एडजेक्टिव नहीं है। कोलेक्टिव एडजेक्टिव जो होता है वो कोलेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसे अगर हम कहते हैं अ हैप्पी फैमिली, या अगर हम कहते हैं कि अ बिजी टीम, ये कोलेक्टिव नाउन होते हैं, ये कोलेक्टिव नाउन है। इनको जो मॉडिफाई करने वाले एडजेक्टिव होंगे इनको हम क्या कहेंगे, कोलेक्टिव एडजेक्टिव। ये कोलेक्टिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो ये कोलेक्टिव एडजेक्टिव है, ये नॉमिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी जो एडजेक्टिव ये यानी कोलेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे उनको कोलेक्टिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जो ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल आप वैसे ही मतलब बहुत सारे लोगों को, यानी वैसे रिच जो है, जैसे रिच मैन हम कहते हैं ना, एडजेक्टिव होता है ना रिच। अच्छा, अब देखेंगे ये रिच जो है जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा, यानी सारे के सारे अमीरों, यानी वो तमाम लोग जिनकी क्वालिटी ये है कि वो अमीर हैं, तो ये नॉमिनल एडजेक्टिव। जैसे द वुंडेड की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि द ब्रिटिश आर नॉन फॉर देयर लव ऑफ टी। अच्छा, अगर हम ये भी कहते हैं तो यहाँ मैंने कहा कि द ब्रिटिश मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे ये कोई भी ऐसा एडजेक्टिव नहीं है जो किसी कोलेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास, इसको हम नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। कोलेक्टिव एडजेक्टिव जो होता है उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है जी।